हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का जो 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट है फ्रेंड्स, उसका टेस्ट नंबर आज 3 देखेंगे। और इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जुनून का जो एडुटेरिया का है टेस्ट, जो ऑथेंटिक बुक जैसे स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत आदि का उसमें बुक में डाला हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो वो चीज़ हो रहा है जिसमें 1 से 7 टॉपिक तक हो चुके हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी बेस का आधार सीरीज है जो एडुटेरिया का है, तो उसका भी बहुत सारे हमारे वीडियो मिल जाएंगे। इसमें 17 टेस्ट था फ्रेंड्स, जिसमें 12 टेस्ट वहाँ पे 14 टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, और करेंट कॉन्सेप्ट हमारे एडुटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट करके करंट अफेयर आ रहा है, जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जहाँ वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों अर्थात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स मिल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स मिल एक स्टॉकिस के थे, दर्शन शास्त्री, इतिहास और अर्थशास्त्री थे। मिल दर्शन कट्टरवादी का प्रतिनिधि और एक विचारधारा जिसे उपयोगितावादी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही क्या किया था फ्रेंड्स, तो अपनी पुस्तक में मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों अर्थात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में विभाजित किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इसमें सही कथन को चुनना है। पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेंगे सही से। इसमें सही कथन चुनना है, तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा की संस्था थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। और चतुष्पति पथी क्या था, तो उच्च शिक्षा के संस्था थी, तो ये भी सही है। सती प्रथा और बाल विवाह समाज से खत्म हो गए थे, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये खत्म नहीं हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। 18वीं सदी के भारत में हिंदू और मुस्लिम प्राथमिकता विद्यालय क्रमशः पाठशाला और मकतब कहा जाता था। शिक्षा पढ़ने, लिखने और अंकगणित तक ही सीमित थी। ठीक है, प्रतिष्ठ या टोल जैसे ही उन्होंने बिहार और बंगाल में कहा जाता था, उस शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुछ पुरानी शोषणकारी और सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं मौजूद थी, जो 18वीं शताब्दी के दौरान महिलाओं की प्रगति में बाधक था। हिंदू विधवाओं की दुर्दशा आमतौर पर दयनीय थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं सी, जिसमें 1 और 3 सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया था और इनमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी शामिल किया गया था, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो चौथे का देख लेते हैं। इसमें है, यह पूर्णस्थावादी आंदोलन था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें सही पूछो तो सही 3 और 4 है, तो जो सही है वही हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इसने मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिम संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा दिया था और तहवीत उल अखलाक अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था, तो ये सही होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। आनंद मोहन बोस उनके संरक्षक थे। उन्होंने 1879 में बंगाली अखबार शुरू किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी का प्रोफेसर बनाया था। उन्हें ट्रम्पेट वक्ता कहा जाता है। तो किसके बारे में वर्णन किया गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कंपनी ने राजस्व के नियमित प्रवाह की उम्मीद में अस्थायी बंदोबस्त शुरू की।
हालांकि अस्थायी बंदोबस्त के बाद के शुरुआती दशक में जमींदार नियमित रूप से राजस्व मांग का भुगतान करने में विफल रहे। इस संदर्भ में जमींदारों ने भुगतान की चूक में क्यों की, तो भुगतान की चूक में क्यों की थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी, जिसमें 1 2 3 4 सब इसमें सब सही हैं। तो शुरुआती मांग बहुत ऊंचे थी, कृषि उपज की कीमत कम हो गई थी, फसल की परवाह किए बिना राजस्व अपरिवर्तनीय था और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त ने शुरू में जमींदारों की रैयतों से लगान वसूल करने की शक्ति को सीमित कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। और अस्थायी बंदोबस्त कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था। और किसके द्वारा, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 3 जून योजना किस वायसराय का काल में प्रस्तावित हुआ था, तो ये माउंटबेटन योजना होता है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में आपका किसी एग्जाम में 68 या 69 में किसी में पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा कि माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था, तो 3 जून को हुआ था फ्रेंड्स। तो माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसकी घोषणा माउंटबेटन के वायसराय काल के दौरान की गई थी। माउंटबेटन का फॉर्मूला भारत को विभाजित करने लेकिन अधिकतम एकता बनाए रखने का था। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसे 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 में से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों के निर्माण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संदर्भ में बकासत आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। बकासत भूमि मूल रूप से किराएदारों की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के बदले जमींदार ने उस पर कब्जा किया था, तो ये सही है। यह आंदोलन बिहार के मुंगेर में हुआ था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यानंद किए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और आंदोलन सफल रहा क्योंकि जमींदार काश्तकारों के साथ बकासत भूमि का बंदोबस्त करने में सहमत हो गए थे, तो कौन सा गलत है फ्रेंड्स, तो सी गलत है। बकासत भूमि आंदोलन जमींदारों के कब्जे वाले बकासत भूमि के किराएदारों को बेदखल करने के विरोध में उभरा था। बकासत भूमि वे भूमि है जो मूल रूप से किराएदारों की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के बदले जमींदार ने उन पर कब्जा कर लिया था। यह आंदोलन 1930 के दशक के दौरान बिहार राज्य के मुंगेर जिले के बरहिया ताल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बरहिया ताल क्षेत्र में आयोजित किया गया था और धीरे धीरे बिहार राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। और इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यानंद नहीं किए थे फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था, तो जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में मैक्स मुलर, मेनियर, विलियम्स, रोथ और ससून, आरजी भंडार और आरएल मित्र में क्या समानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के अतीत की पुनः खोज के प्रयास था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान सिविल सेवाओं को इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कितना था, तो 1888 से 94 तक था फ्रेंड्स, और ठीक है। तो और उसी कार्यकाल में सिविल सेवाओं को इंपीरियली, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है 1883 के इल्बर्ट बिल में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश प्रजा का मुकदमा सत्र न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों द्वारा चलाया जाएगा। इस विधेयक का यूरोपीय लोगों में उग्र विरोध हुआ क्योंकि वे भारतीय को हीन मानते थे। इस संदर्भ में इल्बर्ट बिल के संबंध में संघर्ष का अंतिम समाधान क्या था, तो इसका 11 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी भारतीय न्यायाधीश को किसी यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चलाना है तो जूरी में 50% यूरोपीय सदस्य होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी।
और इल्बर्ट बिल कौन लाया था फ्रेंड्स? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। इल्बर्ट विधेयक 1883 में पेश किया गया था और सर कॉर्टेन इल्बर्ट जो भारतीय परिषद के कानूनी सलाहकार थे ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई करने का अधिकार दिया था। इल्बर्ट बिल की शुरुआत के पहले भारतीय मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश विषयों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि इस विधेयक का यूरोपीय लोगों में तीव्र विरोध हुआ। इससे भारतीयों के प्रति यूरोपीय लोगों का व्यापक नस्लीय पूर्णग्रह का पता चल गया था। भारत में रहने वाली अधिकांश ब्रिटिश महिलाएं द्वारा इल्बर्ट बिल को लोकप्रिय रूप से अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप वायसराय रिपन ने संशोधन पारित किया था। इसके तहत यदि एक भारतीय न्यायाधीश को अदालत में एक यूरोपीय का सामना करना था तो 50% क्या तो यूरोपीय लोग की जूरी की आवश्यकता थी। अंततः यह विधेयक 25 जनवरी 1884 में क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर कोड संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित कर दिया गया था। और फ्रेंड्स जो उस टाइम वायसराय थे तो वायसराय रिपन थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कहते हैं क्रांति का रंग लाल होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी यह नीला होता है। वह 1959 की गर्मी थी जब हजारों रैयतों किसान यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ खड़े थे। यह क्रोध और अटूट संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलन में से एक बन गया। उपयुक्त वाक्यांश वर्णन करता है, तो किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के नील विद्रोह, क्योंकि बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1859 में, और इसी पे नील दर्पण भी बुक लिखा गया था फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार ब्रिटिश अधिकारियों के उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति नहीं करता है? कौन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स? तो 13 का हो जाएगा आंसर सी, जिसमें 1835 का शिक्षा मिनट। और क्या करता है? तो विलियम बैटिक द्वारा सती प्रथा और बाल शिशु हत्या का उन्मूलन हो गया था, तो ये सही है। सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून का शासन एक आवश्यक पूर्व शर्त हो गया था, तो ये भी सही है। और प्राच्यवादी जनता के लिए अस्थायी भाषा में शिक्षा के पक्षधर थे, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 1922 में गांधी की गिरफ्तारी के बाद की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। इसका होंगे, इसमें कोई CR दास और मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने विधान परिषदों को बहिष्कार की वकालत की थी, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ही विधान परिषदों में एंट्री करने के लिए बगावत की थी, और उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन का सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, और स्वराज दल का स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसी के इसमें एंट्री करने के लिए, विधान परिषद में एंट्री करने के लिए ही स्थापित हुई थी, जो 1923 में हुई थी फ्रेंड्स। और राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और MA अंसारी विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एवं MA अंसारी ने विधान परिषदों के बहिष्कार की वकालत की थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया है? दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह सभा, जो सही है वही हम कह रहे हैं फ्रेंड्स। सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिम शिक्षा का प्रदान करना था, तो ये सही है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातकों में से एक थे, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा बी। 1813 के चार्टर अधिनियम के पारित होने के साथ साथ ईसाई मिशनरियों को बिना किसी प्रतिबंध के भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। ईसाई प्रचारक ने भारतीयों को बर्बर के रूप में देखा और हिंदुस्तान की प्रकृति को बदलने के लिए मिशन के साथ ब्रिटिश शासन को स्थायित्व की वकालत की थी। ईसाई मिशनरियों की जनजातीय लोगों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार थी और उन स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया, इसलिए कथन एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ईसाई मिशनरियों ने स्थानीय रीति रिवाजों को संरक्षित करने का मदद की थी, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, वो चेंज करने धर्मांतरण करवाए थे।
नेक्स्ट है वह एक ब्रह्म समाज सुधारवादी थे। उन्होंने बाल विवाह की निंदा की और विधवा पूर्ण विवाह और अंतर्जातीय विवाह की वकालत की। हालांकि जब उन्होंने 14 वर्षीय बेटी की शादी कूच बिहार के महाराजा के बेटे से की तो उनके सार्वजनिक रूप से बाल विवाह के प्रति उनके विरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। इस किसके बारे में वर्णन किया गया फ्रेंड्स? तो केशव चंद्र सेन के बारे में बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये केशव चंद्र सेन के बारे में सब सारा विवरण था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कोमागाटा मारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक भारतीय स्टीमशिप था जो पंजाब के लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हो गया। तो फ्रेंड्स ये भारतीय शिप नहीं था फ्रेंड्स, ये जापान का था फ्रेंड्स। तो ये गलत है। ये सिंगापुर ये था कामागाटा मारू उस जहाज का नाम था जिसमें 370 यात्री सवारी थे, जिन्हें मुख्य रूप से सिख और पंजाब मुस्लिम प्रवासी थे जो सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे। 2 महीने की तंगी के अनिश्चितता के बाद कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटा दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि कनाडाई अधिकारी ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे। सितंबर 1914 में जहाज ने अंततः कलकत्ता में लंगर डाल दिया। कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन पे चढ़ने से इनकार कर दिया। तो कलकत्ता के निकट बजबज में पुलिस के साथ संघर्ष में 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये कामागाटा मारू घटना में जापानी स्टीम था, न कि भारतीय था। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसने पंजाब में विस्फोट की स्थिति पैदा कर दी थी। तो ये सही है फ्रेंड्स, और यह गद्दर आंदोलन को बढ़ावा देने के कारण में से एक है, और तो ये भी सही है। और रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल को गद्दर आंदोलन के नेतृत्व के लिए कहा जाता है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये है गलत है, जबकि ये सभी सही है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं की रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर प्रार्थना की राजनीति कहने का आरोप लगाया गया था? तो नरमपंथियों पर फ्रेंड्स, तो नरमपंथियों पर ही किया गया था। तो 19वीं सदी के अंत तक कई भारतीयों ने कांग्रेस के राजनीतिक शैली पर सवाल उठाना शुरू किया था। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अधिक थे। कट्टरपंथी उद्देश्य और तरीकों की खोज करने लगे थे। ऐसे नेताओं को उग्रवादी कहा जाने लगा था। ठीक है, और उन्होंने प्रार्थना की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों में महत्व पर जोर दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है कथन दिया हुआ, यहाँ पे कारण है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 19 का होगा। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने पर अपनी अस्वीकृति दिखाने के लिए बम फेंका गया था। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये खाली बेंच पे फेंका गया था। तो आंसर हो जाएगा ए कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। 1928 का सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक समाजवादियों और कम्युनिस्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था। 1929 का व्यापार विवाद विधेयक जांच न्यायालयों और सुलह बोर्डों की स्थापना से संबंधित था। इसमें हड़ताल और तालाबंदी के संबंध में पूर्व सूचना पर का भी प्रावधान था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसका उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के लिए सही है? तो इसका सही विकल्प ही चुनना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो सही है वो हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसने कुलीनवाद और बहुविवाह का विरोध किया था। तो ये सही होगा।
एमजी रन्नाडी और रघुनाथ राव ने 1887 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय समाजी सम्मेलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये कलकत्ता बोला था, तो ये गलत है। इसकी वार्षिक बैठक होती थी और इसका पहला सत्र 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के समानांतर मद्रास में आयोजित हुआ था, न कि कलकत्ता में। तो ये भी देख लेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन। 20वीं सदी की शुरुआत में एक शुद्धि आंदोलन के रूप में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन हुए हिंदुओं को फिर से धर्मांतरित करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज शुद्धि आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जैसे उनके अनुयायी ने द्वारा 1900 के दशक में शुरू में पंजाब में की गई थी और धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल गया था। 1923 में स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा की स्थापना की और उन पूर्ववर्ती हिंदुओं को पूर्ण धर्मांतरण पर जोर दिया जो अतीत में इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 22 का है कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को सस्ते में रखती है। उपयुक्त टिप्पणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके बारे में कौन सा सही है फिर? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। इसे महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में बोला था। तो फ्रेंड्स, जो कथन होता है ना, जो हमारे जो रिस्पेक्टेड रहते हैं, जो कहते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कोई महात्मा गांधी ने क्या कहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में कि कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को सस्ते में रखती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब पूछ देता है फ्रेंड्स। और 1919 की महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है और अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को सस्ते में रखती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यंग इंडिया किसका पत्र था फ्रेंड्स? तो ये महात्मा गांधी का था। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछ देता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या, युगांतर एवं काल थे, ये भी क्या था फ्रेंड्स? तो ये आंसर हो जाएगा डी। क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1905 के बाद कई समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवादियों की वकालत करना शुरू कर दिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाला समाचार पत्र और पत्रिकाओं में बंगाल में संध्या कहाँ? तो बंगाल से आता था। और युगांतर और महाराष्ट्र में काल शामिल था। तो काल कहाँ से होता था फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र से, और बंगाल से संध्या और युगांतर होता था। ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय बंगाल के एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने साफिया जो 1894 में और संध्या 1904 नामक पत्रिका शुरू किया था। युगांतर पत्रिका एक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में वरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। शिवराम महादेव परांजपे ने 1898 में कल समाचार पत्र की स्थापना की थी जिन्होंने अंग्रेजों में नीतियों में आलोचना की थी। तो यहाँ पे कल ना होकर भी यहाँ पे काल होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली राजस्व संग्रह के लिए सीधे कृषकों से संबंधित था? तो ये था रैयतवाड़ी फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। और थॉमस मूर ने 1820 में मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरुआत की थी। और रैयतवाड़ी प्रणाली ने सरकार को राजस्व संग्रह के लिए रैयत किसानों से सीधे निपटने की अनुमति दी गई थी और किसानों को खेती के लिए नई भूमि सौंपने या अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता दी थी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये 67 में जो कैंसिल हो गया था पेपर, उस टाइम में भी आया था। और एक बार CDPO का भी एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स 2021 से 2022 में हुई है CDPO का एग्ज़ाम। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था और कि रैयतवाड़ी कहाँ सबसे पहले लागू किया गया था? तो ये मद्रास में लागू किया गया था। तो ध्यान देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय से संबंधित है? तो क्या क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ब्रह्मनिकल पत्रिका, तो ये भी है, यूसुफ के उपदेश और यहाँ और फुतुहात ए मुआवदीन और ब्रह्म समाज, ये चारों था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। नेक्स्ट है
जिसमें राजा राम मोहन पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया था। 1803 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक फुतूहात उल मुवाहिदीन एवं एकेश्वरवादियों का उपहार प्रकाशित किया था, जिन्होंने एकेश्वरवाद या एकल ईश्वर की अवधारणा के लिए तर्क था। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियल एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो ब्रह्म समाज बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वह एक प्राच्यवादी थे और भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी जीवन शैली लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मुख्य विचार था विजय प्राप्त लोगों पर अपने तरीके से शासन करना। उपयुक्त विवरण बंगाल के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग का आंसर डी। वारेन हेस्टिंग का समय काल कितना फिर? तो 1772 से 1785 के बीच में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है 1920 में गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। इस संदर्भ में स्वराज सभा के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तो सितंबर 1918 में बाल गंगाधर तिलक को इंग्लैंड के लिए रवाना होना पड़ा था। बेसेंट स्पष्ट नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ थी और तिलक दूर थे। होम रूल आंदोलन बिना किसी नेता के रह गया था। 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार किया और संगठन का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। बाद में 1920 में स्वराज सभा का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस मुकदमे ने भारत में क्या तो मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1929 का मेरठ षड्यंत्र मामला। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामला केस 1929 में ऐसे समय में आया जब संपूर्ण पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रहा था, जबकि सोवियत संघ जो रूस का नवोदित समाजवादी राज्य जबरदस्त प्रगति पे था। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो ये है 1929 में क्या हुआ था, तो महापूंजीवादी का क्या था, तो महामंदी से जुड़ रहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि महामंदी कब हुई थी, तो 1929 में। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्षेत्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन 1920 के दशक के असहयोग आंदोलन से संबंधित है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में वन कानून की अवहेलना और मिदनापुर का यूनियन बोर्ड विरोध आंदोलन। तो ये दोनों सही आंसर हो जाएगा सी। चिदम्बर पिल्लई द्वारा तूतीकोरन कोरल मिल हड़ताल, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये नहीं था उस टाइम। तो आंसर हो जाएगा तूतीकोरन कोरल मिल हड़ताल का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था और इसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान आयोजित किया था, न कि असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में उपयुक्त कथन में से पूर्णता संबंधित है। तो उपयुक्त कथन में किसे पूर्णता संबंधित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, तो आंसर तो इस सब किसके बारे में था फ्रेंड्स कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष तीव्र हो गया था, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी और प्रेस को सख्त सेंसरशिप के अधीन रखा गया था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है यह आंदोलन पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उग्र राष्ट्रवाद के दायरे में था, लेकिन संगठित और निरंतर नेतृत्व की कमी के कारण यह विफल हो गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, इसके सदस्य पूर्व सैनिक और किसान थे जो बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश में पंजाब से उत्तरी अमेरिका चले गए थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के संबोधन करता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गदर विद्रोह।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इतना लंबा सा सारे कुछ बता देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब बीपीएससी में भी यूपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस पर बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 67 से पहले तक वन लाइनर वन डे जैसे एग्जाम होते थे फ्रेंड्स, जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते थे। लेकिन अभी जो बीपीएससी है फ्रेंड्स, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्क्स है। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जितना आपको आता है उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा और आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और जितना हो सके आप टेस्ट जरूर देंगे फ्रेंड्स, करंट अफेयर डेली करेंगे, ठीक है। तो ये गदर पार्टी के बारे में कह रहा था। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, जिसे शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था, एक बहुजातीय समूह था जिसका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। वैंकूवर में स्वदेशी सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस गदर से पहले की पहल थी। गदर विद्रोह भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए फरवरी 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अखिल भारतीय विद्रोह शुरू करने की योजना थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार भारत रक्षा अधिनियम 1915 लेकर आई और विद्रोह को दमन कर दिया था। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी का 31 का क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, गद्दर पार्टी के बारे में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में एसीचन आयोग संबंधित किससे हैं? तो एसीचन आयोग सिविल सेवा सुधार से हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो 32 का देख लेते। सार्वजनिक सेवाओं पर एसीचन समिति की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1886 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी। और आयोग ने भारतीय सिविल सेवा में संविदाकृत और असंविदाकृत शब्दों को हटाने की सिफारिश की थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन में सांप्रदायिकता के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सही है? तो देख लेंगे इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स, 33 का। तो आंसर होगा इसका बी, जिसमें 1 और 2 सही है। तो 20वीं सदी तक कृषि संबंधी संघर्षों का आधार सांप्रदायिकता नहीं था और दूसरा संप्रदायी नेता और पार्टी सामान्य सामाजिक वर्गों और राजनीतिक ताकतों से संबंधित थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इनमें से एक को छोड़कर निम्नलिखित राष्ट्रीय नेता उदारवाद में कट्टर विश्वास रखने वाले थे और नव राष्ट्रीयवादों के खिलाफ थे। बेमेल को चिन्हित करना है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, बिपिन चंद्र पाल, वो जो गरम दल के नेता थे फ्रेंड्स। और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और डी बाचा, ये नरम दल के नेता थे, ठीक है, इसलिए वो अलग हो गए हैं। तो ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यूनिस्ट पार्टी 2019 पार्टी 1923 में भूमिधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरी थी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोग पार्टी के अंतर्गत शामिल किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 35 का ए, सिख, हिंदू और मुसलमान। नेक्स्ट होगा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे पहले रामोसी किसान सेना का संगठन था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता कराना था। और रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 36 का वासुदेव बलवंत फड़के। और कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था, वासुदेव बलवंत फड़के को आमतौर पर भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। और रामोसी किसान आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में एक किसान विद्रोह था, जो 1889 मतलब 1879 में पश्चिम महाराष्ट्र में उभरा था। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन गलत है वो देखना है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और प्रांतीय विधानमंडलों ने संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुना था। तो ये सही है, जबकि पहला गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। वर्ष 1945-46 के सर्दियों में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय विधानमंडलों में ने तब संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना था,
जो संविधान सभा का अस्तित्व में आई थी उस पर एक ही पार्टी अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व था। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य सीटों पर जीत हासिल की और मुस्लिम लीग ने अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन लीग ने एक अलग संविधान के साथ पाकिस्तान की मांग पर जोर देते हुए संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला गलत था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बड़ौत के एक गांव में रहने वाले शाहमल को अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। इस संदर्भ में शाहमल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। तो आंसर 38 का हो जाएगा डी। ठीक है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत में रहते थे। वह जाट कृषकों के एक कबीले से थे और इनकी रिश्तेदारी 84 देश तक फैली हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है। और वो हैं, कुछ समय के इलाके के लोग ने लगा कि फिरंगी राज खत्म हो गया है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाह युद्ध में मारे गए थे। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले का था? तो आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले गठित राजनीतिक संघ कौन थे? तो राजनीतिक संघ और 1836 में बंग भाषा प्रकाशी सभा, जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी थी। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उससे पहले कौन थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था फ्रेंड्स, जो 1885 में ही स्थापित की गई थी। उसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा भी था। ठीक है। तो हमारा जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था, तो उससे पहले का हुआ था तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। तो आंसर हो जाएगा ए। और उसके बाद हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, वो भी पहले था, 1884 में हुई थी। और उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा भी है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 39 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2, 3 सही है। लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी फ्रेंड्स। तो लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी की स्थापना 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो ये 1920 में हुई थी। ठीक है। तो ध्यान देंगे, और ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में फ्रेकोई बल्थाजार सेल्विन को सबसे अधिक किस संदर्भ में याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने चित्रों में भारतीय समाज का चित्रण करना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें परफेक्शन में एक चीज़ है फ्रेंड्स कि उसमें क्वेश्चन ही इतनी लंबा लंबा रहता है ना कि लोग पढ़ के थोड़ी सी ये हो जाता है। और एग्जाम में भी अभी 69 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था सर फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है और इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा हो जाती है। और इसमें परफेक्शन में मैं देखती हूँ कि सारा क्वेश्चन लंबा होता है, जबकि ईडूट एरिया में क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होता है। तो 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वधर्म के पालन के लिए स्वराज आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपयोगी शिक्षा नहीं हो सकती, कोई राष्ट्र जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती। हम यही चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त कथन को कहा था? तो ये कथन कारण बहुत एग्जाम में अभी आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। तो इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। और भारतीय अशांति का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को ही कहा था। और किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये शिरोल ने, बेलेटाइन शिरोल ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था फ्रेंड्स, जो सबको मतलब बहुत ही प्रचलित है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कथन बहुत लोकप्रिय है, तो इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। आंसर होगा ए। और बहुत बार पूछा भी है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। 42 का तो इसमें देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गठित अधिकांश राजनीतिक संगठनों का नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर द्वारा किया गया था। तो ये सही है। और देश के विशिष्ट भागों में कार्य करने वाले अधिकांश राजनीतिक संघों के लक्ष्य क्षेत्रीय या सामुदायिक समुदाय वर्ग आधारित होते थे। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या?
इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आधुनिक भारत के संदर्भ में लॉटरी समिति की स्थापना की गई थी, तो ये कब की गई थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता की टाउन प्लानिंग के लिए लॉटरी समिति की स्थापना की गई थी, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद कलकत्ता में नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से लॉटरी समिति जो 1817 द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 44 का कि निम्नलिखित में से कौन सी संगठन स्वदेशी आंदोलन के तहत स्थापित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम के लिए। तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के तहत कई स्वदेशी संस्था की स्थापना की गई थी। B.O. चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 में एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम स्वदेशी स्टीप नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 44 का बी। नेक्स्ट है 1930 का चटगांव शस्त्रागार छापा किसके नाम पर चलाया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और ये कौन थे, तो ये चटगांव का काम कौन थे फ्रेंड्स, तो इसमें जो मुख्य थे वो उनका नाम था सूर्य सेन। ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को आयोजित किया गया था। ब्रिटिश सरकार की पुलिस और सहायक सेनाओं ने शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया था। हमले का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था और अन्य प्रमुख भागीदार अनंत सिंह, गणेश घोष, अंबिका चक्रवर्ती और लोकनाथ पाल थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को जुलाई 1909 में अंग्रेज द्वारा फांसी क्यों दी गई थी, तो इनका आंसर हो जाएगा 46 का बी। इंडिया हाउस लंदन में एक राजनीतिक डीसीजी सर विलियम कर्जन वायली की गोली मार दिए थे। इसके वजह से मदन लाल ढींगरा को 1909 में मृत्यु दे दी गई थी। तो एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, तो ये देखना है। तो 47 का है, इसमें प्रस्ताव दिया गया कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना चाहिए और इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। इनका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। तो किसके बारे में है फ्रेंड्स, तो CR फार्मूला के बारे में। तो आंसर हो जाएगा सी। 1944 के राजगोपालचारी फार्मूले में प्रस्ताव किया गया कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और मुस्लिम लीग केंद्र में एक अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को मौन रूप से स्वीकार कर लिया, अर्थात युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूरी आबादी जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लेगी कि अलग संप्रभु राज्य बनाया जाए या नहीं। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है 1943 और 44 के बंगाल अकाल के कारण निम्नलिखित में से कौन सा था, तो 48 का हो जाएगा आंसर। बंगाल में खराब फसल, तो ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये भी सही है। और अंग्रेज की कठोर खरीदी नीति, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। सही उत्तर पूछ रहा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र के रूप में कलकत्ता को गद्दी से उतारना और भारत में उनका 7 साल का शासन मिशन कमीशन और चूक से भरा था। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और भारतीय राष्ट्रवादियों का अपमान किया। उन्होंने अधिकारित गोपनीयता अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम इत्यादि जैसी नीतियों अपनाई थी। उपयुक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस वायसराय की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, और कर्जन ने ही क्या किया था, तो बंगाल विभाजन किया था। और कर्जन का कार्यकाल कितना है फ्रेंड्स, तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक का भारत के वायसराय थे। उन्होंने 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कर्जन के कुछ कुख्यात निर्णय क्या क्या थे, तो 1904 का अधिकारित गोपनीयता अधिनियम जो जासूसी का मुकाबला करने के लिए था, और 1899 में कलकत्ता की निगम अधिनियम जिसे भारतीय
व्यक्तियों को स्वशासन से वंचित करने के लिए निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी गई और नामांकित अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1934 की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े थे? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, तो ये भी है, आचार्य नरेंद्र देव, तो ये भी है, और मीनू मसानी, तो ये भी हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, वो सही उत्तर पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह है जिसका गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी के नेतृत्व में किया गया था। CSP का उदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथ के बढ़ते प्रभाव के कारण हुआ था। पार्टी की स्थापना कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा ही की गई थी जिन्होंने गांधी के तर्क विरोध, रहस्यवाद और कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैये को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में अगस्त क्रांति भड़क उठी थी? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त क्रांति कहते हैं फ्रेंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो के समय ही हो गया था। तो ऐसे याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में किया हुआ, तो भारत छोड़ो गो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड लिथगो थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अगले, और यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में कि अगले दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जो 0 आवर के थ्रू हुआ था फ्रेंड्स। और अगले ही दिन पूरे देश में अव्यवस्थित और अहिंसक प्रदर्शन हुए। इसके दौरान लॉर्ड लिथगो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय जो 1936 से 44 तक थे, तो उनके बारे में था। नेक्स्ट है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य थे? तो 53 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, और 52 का आंसर हो जाएगा डी, भारत सेवक समाज, आंसर डी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हेराका आंदोलन से जुड़ा है? तो हेराका आंदोलन से कौन सा जुड़ा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी गाइडिल्लू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। और कहाँ की थी? तो रानी गाइडिल्लू 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई और हेराका आंदोलन से जुड़ी थी। हेराका गाइडिल्लू के चचेरे भाई हाइपेजे जादोनांग के नेतृत्व में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, और ये मणिपुर के आसपास का क्षेत्र था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि सभी देश की संस्कृति मेरे घर में यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि कोई भी मेरे पैरों से टकराएगा। मैं दूसरे लोगों के घरों में घुसपैठियाँ, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार करता हूँ। ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसने 54 का आंसर हो जाएगा ए, ये महात्मा गांधी कहे थे, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 54 और ये कब कहा था फ्रेंड्स? तो 1921 में कहे थे। यंग इंडिया उनका जो पत्रिका है उसमें कहा था। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे उपयोग करके सही उत्तर को चुनना था। तो इसका आंसर क्या होगा? 55 का डी, जिसमें एक तीनों सही है। उन्होंने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया था। उन्होंने भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोल दिया था और उन्होंने स्थानीय अदालतों में देसी भाषाओं की शुरुआत कर दी थी। तो आंसर हो जाएगा डी। और विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उनका कार्यकाल उनका कार्यकाल कब था? तो 1828 में भारत के गवर्नर जनरल पद दिया गया था, पहली बार दिया गया था फ्रेंड्स, मतलब पहले भारत गवर्नर जनरल बने थे वो, और वह मुख्य रूप से अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए ही जाने जाते हैं। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 17 अक्टूबर 1940 का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। तो आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पूछता है। और बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे फ्रेंड्स? तो ये कृष्ण थे। तो कृष्णदेव जो पहले जो हमारे
कृष्ण सिंह थे, जो पहले मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, वो थे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछता है। तो 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को चुना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले सत्याग्रही थे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दुर्भाग्य से कोई भी ब्राह्मण विद्वान वोल्टेयर की भूमिका निभाने के लिए अब तक आगे नहीं आया, जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांत के खिलाफ उठने की बौद्धिक ईमानदारी थी, जिसमें वह बड़ा हुआ। ब्राह्मणों के बीच वोल्टेयर उस सभ्यता के रखरखाव के लिए एक सकारात्मक खतरा होगा जो ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। आंसर है बी। आंसर क्या है? तो इसका ए है, B.R. अम्बेडकर द्वारा बोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 1938 की पीरपुर समिति की व्याख्या करता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए। इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालय द्वारा किए गए कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 59 का कि निम्नलिखित पर विचार करें, और इसमें बोल रहा है कि घटना वारेन हेस्टी के समय में हुआ था। तो क्या हुआ था वारेन हेस्टी के समय फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या होगा? सही ही पूछ रहा हूँ कि वारेन हेस्टी में क्या होता? द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। तो ये सही है बिल्कुल फ्रेंड्स। और 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। तो ये भी सही है। और हत्या और रिश्वतखोरी के आरोप में महाभियोग का सामना करना पड़ा था। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे वायसराय थे, कौन ऐसे भारत का यहाँ पे बंगाल का गवर्नर थे जो जिस पे महाभियोग चलाया गया था? तो वो वारेन हेस्टी पे चलाया गया था फ्रेंड्स, लेकिन वो बाद में बरी भी कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का कार्यान्वयन करें तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस द्वारा किया गया था, ना कि वारेन हेस्टी द्वारा। तो ये गलत हो गया। आंसर हो गया इसमें 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो 60 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोचरब सत्याग्रह आश्रम का गठन। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका गठन हुआ था 1934 में। ठीक है। नेक्स्ट होगा इसका आंसर हो जाएगा डी। 60 का डी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो 61 का हो जाएगा आंसर हसरत मोहानी ने। ठीक है, हसरत मोहानी ने 1919 की शुरुआत में बॉम्बे में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। हालांकि समिति की गतिविधियों खलीफा के पक्ष में बैठे याचिकाओं और प्रतिनिधियों तक ही सीमित थी। बाद में आंदोलन के भीतर एक उग्रवादी प्रवृत्ति उभरी और इस प्रवृत्ति के नेता उदारवादी दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग की वकालत की गई थी। इस सम्मेलन में हसरत मोहानी ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था फिर? तो महात्मा गांधी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को अफगानिस्तान के खिलाफ आगे की नीति अपनाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत में प्रतिनियुक्त किया गया था? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डफरिन को। ठीक है। तो सार्जेंट लॉर्ड डिजरायली जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जो 1876 मतलब 1876 में लॉर्ड लिटन को भारत में नियुक्त किया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि डफरिन नहीं थे। डफरिन तो जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था ना, उस टाइम डफरिन बने थे। यहाँ पे लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने ही किया था। लॉर्ड लिटन ने ही अफगानिस्तान के प्रति आगे की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड डिजरायली ने किसको? लिटन द्वारा अफगानिस्तान के विरोध में अग्रगामी नीति अपनाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था। इस नीति में लक्षित क्षेत्रों पर या तो विलय के माध्यम से या वफर राज्यों के निर्माण द्वारा नियंत्रण लेने पर जोर दिया गया था। लिटन 76 से 1880 तक भारत के वायसराय थे। तो लिटन का कार्यकाल क्या था फ्रेंड्स? तो 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान
रिसर्च स्ट्रेची जो स्ट्रेची आयोग जो हुआ है उसके बारे में 1878 के अध्यक्ष अकाल आंदोलन नियुक्त किया गया था। तो ये भी कुछ पूछता है फ्रेंड्स कि स्ट्रेची आयोग जो है किसके लिए हुआ था, तो अकाल के लिए हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। और भारत में स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड डफरिन के काल में क्या हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी जो 1885 में हुई थी फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना था और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा की सार्जेंट योजना। ठीक है। और ये कब आया था, तो 1944 का मुख्य उद्देश्य भारत का शैक्षणिक पुनर्निर्माण था। नेक्स्ट है 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा की गई पहलों की संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें कितने कथन सही हैं ये पूछ रहा है। तो 64 का आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। जिसमें राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया था, किसानों का लगान कम कर दिया गया था और प्रेस प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवाद को एक भौगोलिक अपदेवता, भौगोलिक दानव बताया था, तो किसने बताया था फ्रेंड्स 65 का, तो आंसर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 66 का कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मिथुबाहेन पेटिट, मृदुला साराभाई और खुर्शीदवेन को सबसे अधिक जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह में उनकी भूमिका के लिए। तो आंसर 66 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सैयद मीर निसार अली जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है, एक किसान नेता थे जिन्होंने 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे अक्सर अंग्रेज के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है। विद्रोह कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, तो 67 का आंसर हो जाएगा बंगाल में। ठीक है। और तो आंसर हो जाएगा बी। टीटू मीर कहाँ के, तो टीटू मीर सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे जिन्होंने बहावी आंदोलन की स्थापना की थी। टीटू मीर ने बहावीवाद को अपनाया और शरिया की वकालत की। उन्होंने बंगाल में मुस्लिम किसानों को जमींदारों के खिलाफ संगठित किया जो ज़्यादातर हिंदू थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 68 का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो जो सत्य रहेगा वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चंपारण सत्याग्रह में उनकी सहायता इंदुला याग्निक ने की थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, तो ये पहला गलत हो गया। खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई ने सहायता प्रदान की थी, तो ये सही है। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में अनुसुईया साराभाई ने उनकी सहायता की थी, तो ये दोनों सही है। तो 2 और 3 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो क्या होगा फ्रेंड्स 69 का, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता महिला किशोर सोसाइटी की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा की गई थी, तो ये सही है। और तो वो सही, इसमें सही पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो जो सही था वो मैंने बता दिया है। ठीक है। तो और 1916 में बम्बई में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खोला गया था। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 1916 में दिल्ली में खोला गया था फ्रेंड्स, ना कि बम्बई में, तो ये गलत हो गया था। और बी जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी कलकत्ता वेथ्यू स्कूल की स्थापना किए थे। तो जेड वेथ्यू 1859 में कलकत्ता में वेथ्यू स्कूल की स्थापना किए थे। ठीक है। तो जेड वेथ्यू ने किया था, ना कि बी जगन्नाथ शंकर सेठ ने। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, ये सही पूछ रहा था, तो 69 का आंसर है ए, इसमें पहला सही था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी वीरता की गतिविधियों उग्र राष्ट्रवाद के विकास के उत्पादन के रूप में शुरू हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को पूछ रहा है। यहाँ में पूछ रहा है कितने सही हैं, ऐसे करके पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में क्रांतिकारी रूसी शून्यवाद से प्रेरित है, तो ये सही है। क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में हत्या जैसे व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल था, तो ये भी सही है। और उन्होंने धन जुटाने के लिए सशस्त्र डकैती की थी, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में ओरिएंटल एंग्लिस्टिक विवाद के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है, इसमें कितनी सही है पूछ रहा है, कितनी सही है। तो 71 का हो जाएगा। आंग्लवादी आधुनिक अध्ययन के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे, तो ये सही है। और प्राच्यवादियों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी की वकालत की थी, तो ये भी सही है। और प्राच्यवादियों पारंपरिक भारतीय शिक्षा के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों गलत है फ्रेंड्स। इसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें तीनों गलत है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में पूर्णतः हिंदू मुस्लिम एकता प्रकट हुई थी, ना कि दंगा हुआ था फ्रेंड्स। और विद्रोह में वंदा बहादुर को सम्राट घोषित किया गया था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें तीनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाणिज्यवाद शब्द का सही वर्णन करता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, व्यापार का एकाधिकार और प्रत्यक्ष विनियोग को वाणिज्यवाद कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था, तो इसने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाया गया था, तो वो तो सही है। और प्रत्येक प्रकाशन को सरकार के लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, तो ये भी सही है। तो यहाँ क्या पूछ रहा था कि 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इसमें ना तो एक और ना ही दो, दोनों मतलब सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1927 में साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये कथन क्या है, तो सही कथन को चुनना है। तो इसका उद्देश्य भारत में आगे के संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था, तो ये सही है। और इसने भारतीय सेना के स्वदेशीकरण की सिफारिश की थी, तो ये भी सही है, ठीक है। और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आयोग का समर्थन किया, तो नहीं फ्रेंड्स, ये साइमन कमीशन को सबने विरोध किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सारे गोरे थे, मतलब अंग्रेज थे, इसलिए उसका विरोध किया गया था। और उसमें साइमन को बैक का नारा भी लगाया गया था। और बता दूं कि उसी में जो लाला लाजपत राय हैं फ्रेंड्स, उनको उस पर लाठी चार्ज हो गई थी और उनकी मृत्यु लाठी खाने की वजह से हो गई थी साइमन कमीशन के टाइम में ही। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जरूर एग्जाम में पूछता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कलकत्ता से प्रकाशित निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में ने उदारवादी तर्कों का प्रतिध्वनित किया था। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, बंगाली दैनिक हितवादी और अमृत बाजार पत्रिका, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। फ्रेंड्स, अगर सारा मैं अच्छे से डिटेल से बताने लगूं डिस्क्रिप्शन पूरा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही बहुत लंबा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति तत्व के वर्णन द्वारा के कारण किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है, तो ये देख लेंगे। तो वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन में फिशरबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी की प्रतिनिधित्व किया था। तो ये तीनों किसके बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब पहला ही अगर हमें मिल जाता है तो हम उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहले सदस्य बने थे। तो ये तो हम पता ही होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे बुक फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वह प्रमुख कारण क्या है जिसने 1825 में डचों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो 78 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, उच्च आर्थिक हानि और अंग्रेजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तो आंसर हो जाएगा ए।
79 का क्या होगा, तो 79 का होगा मार्च 1927 में अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ महाड़ में एक सामुदायिक टैंक से पानी पिया जो दलितों के लिए एक निषिद्ध था। महाड़ सत्याग्रह के नाम से मशहूर यह घटना दलित आंदोलन की नींव रखने वाली घटना मानी जाती है। महाड़ सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था, तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्र की यात्रा 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा द बंगाल गजट के प्रकाशन के साथ शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वारा प्रकाशित सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र में से एक है, तो सबसे पहला भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, बी। गिरीश चंद्र घोष के संपादन में हुई और 1855 तक हरीश चंद्र मुखर्जी ने पत्रिका का संपादन ग्रहण किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान हिंदू पैट्रियट औपनिवेशी शासकों में अपनी बहादुर आलोचना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा सही है। कांग्रेस के 1908 के अधिवेशन में नरमपंथियों का प्रभुत्व था, बिल्कुल था फ्रेंड्स, क्योंकि सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी और गरम दल और नरम दल में टूट गए थे, तो 1908 में डेफिनेटली नरमपंथियों का ही प्रभुत्व रहेगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक गठबंधन प्रणाली अपनाने वाले राज्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम है जिसे लॉर्ड वेस्ली ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के दायरे में लाने के लिए शुरू किया था, तो क्या था इसमें फ्रेंड्स, 82 का आंसर हो जाएगा ए, मैसूर, पेशवा, सिंधिया और होलकर। मैसूर को कब लाया था फ्रेंड्स, तो मैसूर का जो टीपू के साथ युद्ध हुआ था 1799 में और टीपू की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद मैसूर को सहायक संधि के अंदर में डाल दिया गया था। और उसके बाद पेशवा 1802 में हुए थे फ्रेंड्स, और सिंधिया और होलकर भी इसी तरीके से हुए थे। निजाम सबसे पहले थे फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहले वाले भारतीय राज्य कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम जो 1758 में मतलब 1798 और 80 में भी हुए थे। मैसूर के शासक 79 में मतलब 1799 में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। तंजौर के शासक 79 में और 1799 में। अवध के नवाब 1801 में, पेशवा 1801 में और बरार के भोसले के राजा 1803 में, सिंधिया 1804 में और जोधपुर, जयपुर, बूंदी के राजपूत राज्य भरतपुर के शासक 1818 तक हो गए थे। होलकर 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राजनीति में कट्टरपंथ को रोकने के लिए विशेषकर बोल्शेविकविज्म को रोकने के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दमनकारी उपाय अपनाए गए थे। 1924 का कानपुर षड्यंत्र केस ऐसा ही एक कदम था। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र मामले में जेल भेजे गए आरोपियों में से नहीं है, तो 83 का आंसर हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल। जबकि कौन कौन थे, तो मोहम्मद अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हुई आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है, तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में, आंसर सी। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स, तो बेसिन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, बेसिन की संधि हुई थी फ्रेंड्स। तो बेसिन की संधि कब हुई थी, तो बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स, तो सुगौली की संधि जो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो सुगौली की संधि 1815 में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 में, और प्रथम अफगान युद्ध 1838 और से 42 के बीच में हुआ था, तो ये भी ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही है, कितने कथन सही है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही हैं।
ठीक है। रेजिनाल्ड डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को 2000 से अधिक लोग अपने नेता सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए अमृतसर जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। माइकल लो डायर पंजाब के उपराज्यपाल थे और जनरल रेजिनाल्ड डायर सैन्य कमांडर थे। डायर ने भीड़ पर मशीनों और राइफलों से तब तक गोली चलाने का आदेश दे दिया था जब तक गोला बारूद खत्म नहीं हो जाता। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में रेजिनाल्ड डायर की हत्या की थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, रेजिनाल्ड डायर उस टाइम मृत्यु हो गई थी उनकी, शायद मैं देख लेती हूँ। जालियांवाला हत्या के बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 30 मार्च 1940 को लंदन में कैटसन हॉल में माइकल ओ डायर को मारा था, न कि रेजिनाल्ड डायर, क्योंकि रेजिनाल्ड डायर की उस टाइम मृत्यु हो गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की त्याग दी थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1 और 3 सही था, दूसरा गलत था। नेक्स्ट है 1940 में अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, जिसके बाद नेहरू थे। तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मदत्त। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 69 में या 68 में पूछा हुआ है। आप PYQ में देख लेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा था कि कौन पहला सत्याग्रही थे, तो विनोबा भावे थे। फिर दूसरे बार में एक बार पूछा था कि कौन दूसरे थे, तो नेहरू थे। और तीसरे अभी क्या पूछ रहा है कि तीसरे सत्याग्रही कौन है, तो ब्रह्मदत्त थे। और एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नील आंदोलन के दौरान किसानों के कल्याण का समर्थन करने वाले बंगाली साप्ताहिक सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 89 का कि निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, जिसमें BA मालवारी, सारदा अधिनियम 1930 और सहमति की आयु अधिनियम 1891। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन दिए थे? तो नीचे दिए कोड में सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें विदेशी शराब एवं कपड़ा दुकान पर धरना देना, कानूनी अदालत को बहिष्कार करना और सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना। आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमारा घटना चक्र मॉडर्न का घटना चक्र भी चल रहा है, जिसमें सविनय अवज्ञा हो गई है। तो जाकर के आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नवंबर 1929 में प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के एक सम्मेलन ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य विषय क्या था? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें थीं। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है बंगाल के एडवोकेट जनरल बनने वाले पहले भारतीय गवर्नर, नियुक्त होने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, SP सिन्हा। SP सिन्हा, जिसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। जब सीमित संसाधनों के कारण शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अब अधिक नुकसान हुआ था। किस वर्ष शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित किया गया था? तो ये भी ध्यान देखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 1870 में। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो लंबा बन रहा है, तो ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने जनता के बीच राष्ट्रवाद, अधिकारों और स्वतंत्रता के विचारों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में भारत में प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 94 का पुर्तगाली द्वारा। और कब किया गया था? तो 1557 में ही कराया गया था फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी 2 बज रहा है रात में, तो थोड़ी सी नींद भी आ रही, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होगी, तो आप जरूर इसको थोड़ा कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को और लाला लाजपत राय को और दादा भाई नौरोजी को, तीनों को हो गया था फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1854 के वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 96 का क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें इसने व्यावसायिक शिक्षा की वकालत की लेकिन तकनीकी शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। तो ये गलत है। वुड डिस्पैच में क्या क्या हुआ था तो इसके बारे में देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो इसने भारत में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को सरकार का लक्ष्य घोषित किया था। इसने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय भाषा में प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव रखा था और इसने निजी प्रयासों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश की थी। और वुड डिस्पैच कब आया था फिर? तो 1854 में आया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछ भी देता है कि वुड डिस्पैच कब आया था। तो 1854 में आया था। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो 97 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। वह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे। तो ये बिल्कुल सही है। और वह 1972 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है, इसमें सही ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है, और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। और जो एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो वीडियो आता है करंट अफेयर का, उसमें बहुत डिटेल से पूछा हुआ है। और फ्रेंड्स ये कर्पूरी ठाकुर बिहार से रिलेटेड है, तो बीपीएससी में ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको जरूर दिलवाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण कई किसान उत्तर प्रदेश में सभाओं का आयोजन किया था। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रूढ़िवादिता को खत्म करने और समाज में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से एक था दास प्रथा का उन्मूलन। भारत में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो 1843 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है? तो एलन बरो उस टाइम वायसराय थे। तो जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो लॉर्ड एलन बरो 1843 में गवर्नर जनरल थे और उसी के टाइम में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो 100 का आंसर हो जाएगा डी। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप के लिए था। तो ये तो सही है। और गलत कौन कौन सा? तो ऑपरेशन पोलो सियाचिन के लिए नहीं था फ्रेंड्स, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को लाना था। ठीक है। और ऑपरेशन विजय किसके लिए था? तो 1961 में जो युद्ध हुई थी ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा से पुर्तगाल छीनने के लिए किया गया था, न कि हैदराबाद के लिए। तो ये इंटरचेंज कर दिया था फ्रेंड्स, ये दोनों इंटरचेंज कर दिया है। ऑपरेशन मेघदूत था जो 1984 में आयोजित यह भारतीय सैन्य अभियान का कोड का नाम था, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर के लिए हुआ था। ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से एक्सचेंज करा हुआ है। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक सरकार की अकाल नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और उपयुक्त सही उत्तर को चुनना है। 101 का सही उत्तर कौन सा है फ्रेंड्स? 2 और 3 है, तो वो देख लेते हैं। प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये सही है। और लॉर्ड कर्जन ने एंथोनी मैकडॉनेल के अधीन अकाल आयोग का नियुक्त किया था। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रथम जन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कौन सा होगा फ्रेंड्स? 102 का। तो इसका आंसर है 1 और 2 गलत है, जिसमें आंसर हो जाएगा ए। गलत कथन चुनना था तो हम गलत कथन नहीं पढ़ते, हम सही पूछ लेते हैं। तो जैन सिद्धांत में 12 अंगों में विभाजित था। तो ये सही है, बाकी वो दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करना है और सही कालानुक्रम में सजाना है। तो इसका देख लेते 103 का क्या होगा? तो 103 का हो गया सी, सही है, जिसमें सबसे पहले बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना हुई थी।
ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन हुआ था और बिहारी छात्र सम्मेलन को 1906 में हुआ था सर फ्रेंड्स, और बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन उसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था और लास्ट में बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव में परीक्षा से 20 दिन पहले अपना कॉलेज छोड़ दिया था? एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद ही होगा अगर PYQ आप देखे होंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने 20 दिन पहले ही वो कॉलेज छोड़ दिए थे, तो आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वयं को बिहार के राजगीर परगन्ने का राजा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का हैदर अली खान, आंसर हो जाएगा ए। बहुत बार ये भी पूछा है, बिहार का जो स्पेशल घटना चक्र आता है ना फ्रेंड्स, उसमें आप देख लेंगे, एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की पुरातात्विक स्थल चिरांद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 6 का देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या सही है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। यह नवपाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक समाज के क्षेत्रीय विकास का वर्णन करता है और नवपाषाण काल में चिरांद के लोग अनाज और फलियां उगाते थे, तो ये भी सही है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बिहार में इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक है वो मैंने करा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। MCQ बेस पे है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो चुके हैं, तो जाकर वहाँ पे भी देख लेंगे फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हेल्प होगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी एक क्षेत्रीय नेता के घर पर रुके थे और जिसे चौकी पर वे सोए थे वह आज भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के रूप में संरक्षित है। इस संदर्भ में चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी किसके घर पर रुके थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद के घर में रुके थे, तो आंसर हो जाएगा सी। और चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था फ्रेंड्स? तो वहाँ 3 कठिया पत्ती था, जो 3/20 पे नील की खेती करना होता था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा स्मारक के तौर पे बनाई गई एक ऊंची इमारत है। यह बिहार में यूरोपियों के सबसे पुरानी कब्रिस्तान में से एक है। बात 1763 की है, जब नवाब मीर कासिम के आदेश पर कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना अंग्रेज के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत के रूप में एक है। तो ये क्या था? तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ही इतना लंबा है कि मैं और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि किस गुप्त शासक ने आर्यव्रत के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था? तो किसने करा था फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी मैदान पटना के इतिहासकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और नीचे कोड में कौन सा सही है, तो सही ही पूछ रहा था, तो आंसर है 110 का डी, तीनों सही है। प्रारंभ में यह एक घुड़दौड़ ट्रैक था। यह केवल पटना के ब्रिटिश आबादी के लिए ही सुलभ थी और यह चंपारण सत्याग्रह के केंद्र में से एक के रूप में कार्य करता था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने बिहार के सदाकत आश्रम से साप्ताहिक पत्रिका मदरलैंड का प्रकाशन किया था? तो मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलाना महजरुल हक ने, तो आंसर ए हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1921 से। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के अंत में संथाल के क्षेत्र में उभरे सफाहोर आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सफाहोर के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1-2 सही है। यह एक एकेश्वरवादी आंतरिक सुधार आंदोलन था, तो ये सही है। और रामो नाम का जप सफाहोर समुदाय का अभिन्न अंग था, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी पुरुषोत्तमानंद, उमाकांत चौधरी और रामेश्वरम सिंह कहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा से। नेक्स्ट है,
औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण किया था और नाम बदल दिया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, आजिम को। और आजिम कौन था? तो उनका प्रिय पोता था और इसलिए बिहार का नाम आजिमाबाद भी कर दिया था पटना का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। 23 तीर्थंकरों में से 5 यानी ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमितनाथ, आनंदनाथ का जन्म एक ही स्थान पे हुआ था। उपयुक्त तीर्थंकरों का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो 16 का क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं कि आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह को हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो ये गलत है। और श्रीमती भगवती देवी, जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो इसमें सही पूछ रहा, तो इससे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20 का। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। 66 का एग्जाम 66 में भी ये पूछा था फ्रेंड्स कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो वो भी बांकीपुर में रखा गया था। तो वो भी ध्यान रखेंगे। और अनुग्रह नारायण को भी वही रखा गया था। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो देखना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा, यह राजगिरी में आयोजित किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति राजगिरी में ना हुआ था फ्रेंड्स, ये वैशाली में हुआ था। तो पहला तो गलत है। और शबाकामी ने परिषद की अध्यक्षता की थी। तो ये सही है। और परिषद के परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है। इस संदर्भ में जब यमन ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र का शासक कौन थे? तो 118 के आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है, जब बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा तो उन्होंने दक्षिण की ओर पड़ोसी राज्य मगध की यात्रा की। उन्होंने राजधानी राजगिरी की सैकड़ों सड़कों पे भीख मांगते हुए किसके द्वारा देखा गया था? तो आंसर हो जाएगा 19 का बी, बिंबिसार द्वारा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी का दर्जा दिलाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, कालाशोका को। नेक्स्ट है, पाटलीग्राम गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। अजातशत्रु ने इसे किसके हमलों का विरोध करने के लिए किलों में सुसज्जित किया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, वैशाली के वज्जी को। नेक्स्ट है, अप्रैल 1939 में माफ कीजिएगा, अप्रैल 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा 122 का आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हमें सूचित करता है कि शेरशाह ने पटना में एक किला बनवाया और इसे बिहार की राजधानी बनाया है? तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, तारीख दाऊती। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद है ना, वो काफ़ी अच्छा बुक है। MCQ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, MCQ पे आधारित है। तो आप जरूर पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। हमारा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो पढ़ लेंगे। चाहे जहाँ से भी पढ़िए, एक वो इम्पोर्टेंट है। ये सब जो क्वेश्चन है ना, सारे उसमें है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान देंगे, उसको पढ़ना आपको जरूरी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन थे? तो आंसर ये भी पूछता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद अलीवाल। आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और 125 का क्वेश्चन है कि 1937 के श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया था? तो 125 का आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है, 1760 ईस्वी में बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर को अली गौहर ने घेर लिया था? तो 1760 में अली गौहर ने किसको घेरा था फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा बी, पटना को। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने नवंबर 1917 में चंपारण में एक स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का आंसर हो जाएगा बी, बरहवा लखन सेन में। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 13 अगस्त 1942 को पटना में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें बिहार में संचार व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था को नष्ट करने, सरकारी भवनों पर कब्जा करने तथा सरकारी दस्तावेज को जलाने के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। उपयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था फ्रेंड्स? तो 128 का आंसर हो जाएगा बी, जगत नारायण लाल द्वारा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स, और इम्तियाज अहमद के एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, सिताब राय को। ठीक है। और मोहम्मद रज्जा खां को कहाँ किया गया था? तो ये बंगाल में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक ही टाइम में हुए थे, तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बिहार से प्रकाशित नहीं हुआ था? तो 130 का आंसर हो जाएगा डी, न्यू इंडिया। ठीक है। न्यू इंडिया 1914 में एनी के द्वारा मद्रास से शुरू हुआ था, जबकि बिहार में कौन कौन थे? तो इंडियन क्रॉनिकल, द मदरलैंड और बिहार होल्डार्स। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन पर जोर दिया गया था। तो ये सही है। बिहार में कुछ जगहों पर समानांतर सरकार बनी थी। तो ये भी सही है। सरकारी दमन के जवाब में बिहार में गुप्त समितियों की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, ध्रुव दल जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, किस स्थान से संबंधित है? तो ध्रुव दल कटिहार से संबंधित है फ्रेंड्स। और ध्रुव क्या थे फ्रेंड्स? तो ध्रुव बहुत छोटे बच्चे थे जिन पे गोली मार दिया गया था, उनको शायद 13 वर्ष के थे, तो इसकी वजह से उनको ध्रुव दल वहाँ पे ध्रुव दल से एक बना दिया गया था। ठीक है, दल ही बना दिया गया था ध्रुव के नाम पे। तो ये कटिहार के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता के नेपाल प्रशिक्षण शिविर का मुख्य परीक्षक थे? तो आंसर हो जाएगा सी, नित्यानंद। ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 13वीं सदी के सूफी फकीर सरफुद्दीन हया मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार शरीफ में। फ्रेंड्स, मैं आपको से रिक्वेस्ट कर रही हूँ या फिर मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि बिहार की इम्तियाज अहमद का बुक एमसीक्यू आप जरूर पढ़ेंगे। आप अपने बुक, आपके पास बुक होगा तो बुक से पढ़िए, अगर नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जा करके आप पढ़ लेंगे। आपको बिहार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सारे उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह ये सुल्तान ये आदिल की उपाधि धारण की थी? तो 135 का आंसर हो जाएगा ए, चौसा का युद्ध में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 26 जून 1539 में हुई थी, और ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत साल पहले हमने नियति के साथ बदा खिलाफी की थी, और अब जब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, पूरी तरह से नहीं बल्कि काफ़ी हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। 1947 में निम्नलिखित में से किसने यह भाषण दिया था फ्रेंड्स? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में की गई थी? तो 136 का आंसर हो जाएगा डी, असहयोग आंदोलन के द्वारा किया गया था। और कब? तो 6 फरवरी 1921 के उसकी उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो आंसर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। 15वीं शताब्दी के अंत में हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद सिकंदर लोधी ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसे किया था फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी को। तो आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो 139 का सही कथन कौन सा होगा? तो केवल बी होगा फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1920 में बिहार में अपना पहला कारखाना खोला था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहासकार के पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में रामपुरवा राजधानी कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा राजधानी आंसर है पश्चिम बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी की शुरुआत में पलामू क्षेत्र में उभरते चेरो विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 41 का ए, भूषण सिंह। नेक्स्ट है, सॉल्टपीटर या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 18वीं और 19वीं शताब्दी में विश्व राजनीतिक में एक निर्णायक कारण था। इस संदर्भ में सोडा की उपयोगिता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर ही पूछ रहा है, तो 142 का आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग बारूद बनाने में मुख्य सामग्री के रूप में किया जाता था, तो ये सही है। इसका उपयोग सलामी फायरिंग के कूटनीति शिष्टाचार में भी किया जाता था, तो ये भी सही है। और नौ परिवाहक और नाविक इसका उपयोग ब्लास्ट के रूप में करते थे, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1932 में सुल्तानगंज कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 1936 में भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया था और एक पंथ आधारित क्रांतिकारी संगठन का आयोजन किया गया था? तो 143 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, सियाराम सिंह को। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में यूरोपीय लोगों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है फ्रेंड्स? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, फर्रुखसियर 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों को बिहार में व्यापार करने की अनुमति दी थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसका सही कौन था? तो 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय व्यापारियों को बिहार आगमन हुआ था, तो इसका 18वीं सदी के अंत पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसने 1717 में ही दे दिए थे फर्रुखसियर, तो ये स्टार्टिंग में ही हुआगा, तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और उसने चंपारण आकर नील किसानों के मुद्दों को देखने का अनुरोध किया था? तो ये कहाँ हो रहा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ सत्र हो रहा था, जो 1916 में हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्राची और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था 1900 लखनऊ सत्र जो 1916 में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मजूमदार ने किए थे, और उसी टाइम में गरम दल और नरम दल मिला था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिला था फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में बिहार की शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से 4 विधाएं शामिल थी, निम्नलिखित में से कौन सी उन 4 विधाओं में से एक है? सही उत्तर को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, जिसमें त्रयी दंडनीति और अन्वीक्षिकी, ये तीनों होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती थी? तो आंसर हो जाएगा 47 का डी, उपरोक्त में से सभी विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और युद्ध कला तीनों पढ़ाए जाते थे, तो आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती थी? तो गणित, खगोल विज्ञान और युद्ध की कला, ये तीनों नहीं पढ़ाई जाती थी, उसमें पाली पढ़ाया जाता था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा डी, इसमें से उपयुक्त में से सभी विषय पढ़ाए जाते थे। नींद काफ़ी हावी हो चुका है मेरे ऊपर फ्रेंड्स, तो क्योंकि रात के भी 2:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विषय धारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती थी? तो इसमें उपयुक्त में से सभी विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें गणित, खगोल विज्ञान और युद्ध कला तीनों पढ़ाए जाते थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1823 में बिहार में एक ही शैक्षणिक संस्था था जिसका संचालन सरकारी निधि से होता था, उपयुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? तो 48 का कितना होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। नेक्स्ट है, पटना में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल जो 1900 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और बाद में 2004 में NCERT पटना बना, कब स्थापित किया गया था? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, 1886 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा सही कालानुक्रमित क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले हुए थे मगध विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1962 में हुई थी, उसके बाद पटना में इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्था की स्थापना हुई थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी आयुर्वेद का हुआ था 1983 में,
उसके बाद पटना में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और लास्ट में पटना एम्स की स्थापना हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, जो परफेक्शन आईएएस का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा रहता है फ्रेंड्स, और इसका डिस्क्रिप्शन भी रहता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आप इसको वीडियो को देखिए, और अगर लगेगा कि थोड़ा और कम है किया हुआ, थोड़ा और डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। और ये रात का 2-2:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी अगर मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।